साल सेलेक्ट नहीं होगा, अगले साल उसका रैंक 1 तक आ जाता है। मेरे साथ बैच में था एक लड़का जो 60 से 62 में सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं आ रही आवाज़ क्या? आवाज़ सर तो मिथिलेश सर आवाज़ आएगा पीछे ज़्यादा आवाज़ आ रही है और थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग जरा। चलिए तो बस वही कहना था कि अपने पे भरोसा रखिए। ये एग्ज़ाम है, सिर्फ किताब पढ़ के क्वालिफाई करना है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब अपना लेवल बहुत गिरा देते हैं, बहुत अंडरस्टिमेट कर देते हैं। यही बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत जीवन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो सबसे यही रहेगा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्योंकि हम भी सब लोग अक्सर अपने वीडियो बताते हैं कि हम भी 10-12 साल तक बहुत धक्का खाए थे, लेकिन जब रियलाइज़ किए कि नहीं हमको क्वालिफाई करना है, तो जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे तो हम सेल्फ स्टडी किए थे, कोई दुनिया का कोचिंग नहीं है। उसके बाद बेंगलोर में थे और बेंगलोर में BPSC से रिलेटेड कोई किताब नहीं मिली। फिर शादीशुदा थे, जॉब में थे, उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई थे BPSC। तो इसका मतलब है कि वो एग्ज़ाम उतना टफ नहीं, हमारी जो भूख है वो कम, हमारे में जो चीज़ को प्राप्त करने का क्या कहते हैं डेडिकेशन है, या हमारे में कमी है, एग्जाम में कमी नहीं है। ठीक है, कुल मिला के कहना है। कितने लोगों को लगता है कि जिनका एज अपडेट बचा है तो IAS बन सकते हैं? हाथ खड़ा बहुत अच्छी बात है, इतना लोग हाथ खड़ा करना चाहिए। नहीं खड़ा करना है आप में और जो इस बार IAS में रैंक 1 आएंगे, कोई अंतर नहीं है। फिजिकली भगवान ने, ऊपर वाले ने कोई अंतर नहीं किया। हम अपने आप को लिमिट करते हैं। क्यों लिमिट कर रहे हैं? आप और हम में से ही न कोई है जो कि मोटिवेशनल बात है, लेकिन कोई अपनी टेस्ला कंपनी बना के रॉकेट बना रहा है, कोई अपने करोड़ों कमा रहा है, और हमें थोड़ा सा एग्जाम क्वालिफाई कर लेते सरेंडर कर दिया अपने आप हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सब में पोटेंशियल है, थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत चाहिए अपने अंदर से, थोड़ा अपने आप को बूस्टर कीजिए कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना है और कुछ करना है क्या। और यही किताब है जो आज से 2019 में 2 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया था। 2 फरवरी के शाम को 7 बजे आया था, 6:30 बजे तक अभी रोज खाता है। ऑब्वियसली रोज खाते हैं, आगे कोई बहुत हम इम्पैक्टफुल इतना नहीं है, लेकिन छोटी सफलता प्राप्त की अपने जीवन में। और ये इन्हीं किताबों को पढ़ने से मेरा जीवन बनता है। और आज जो मिशन है, मेरे पिता भी आए हुए हैं और कई वीडियोज में अपना रेफरेंस भी दिखाए हैं। अब गए हुए थे कुछ दिन पहले मेरे पंचायत में ये शेखपुरा से है, तो हम बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं शेखपुरा में। जो कि बदीघा जो है नगर पंचायत में, वहाँ भी मतलब मेरे वहाँ पे रोशन कुमार जो है नगर अध्यक्ष रोशन कुमार, वहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन में ये आने जाना था, तो हम बताते हैं कि मतलब मेरे घर वहाँ पे गाइड वाइड बताया भी आपको, हम वहाँ जाना नहीं हो रहा है, बट वहाँ जाएंगे तो शेखपुरा जिला में SDM तो एक्सट्रैक्शन मिलता है, जब आप काम करते हैं और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं SDM, इतना नहीं बात है। लेकिन आप किसी गरीब के लिए, किसी के लिए आप काम करते हैं, बहुत सारी एक्सट्रैक्शन मिलता है। एक हम जब पुरानी घटना सुनाते हैं, एक महिला थी, उसको ऑफिस गए तो मेरे गार्ड ने बताया कि सर इसको 8 बजे तक बैठी हुई है महिला और ये काम पर बहुत 80 साल की उम्र। उनको बुलाया, मुझे उनके हस्बैंड पहले उनके बच्चे को लेकर चुका था और उनका भतीजा था, वो उनको घर से निकाल रहा था, बोल रहा था कि आपको बच्चे मेरे नाम कर दीजिए, ये किसी को किताब तय कर दिया था। हम गए महिला से परिवार करवाए, भतीजे ने कॉलेज करवाए, पूरे गाँव में हमको उनके घर गए, उनके घर बैठे कोई भी पढ़ना करेगा मैं तो उस चीज़ से उसको कोई मीडिया कवरेज नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि सर मीडिया में जाते थे, महिला ने थैंक यू बोला, मतलब नजर नहीं थैंक यू बोला, लेकिन जो उनके चेहरे में 10-80 वर्ष की महिला है, वैसा नहीं भी है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको फैसिलिटी से आप ऐसा नया मोबाइल जैसे कितने दिन तक क्या होता है
नए गाड़ी में कितने दिन रहता है, थोड़ी रहता है। जैसे जॉब का जो है फैसिलिटी के साथ कम रहेगा, लेकिन आप किसी असहाय का कोई भी उसके लिए कुछ करते हैं वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा जो मुझे मैंने अपने फादर मदर से प्राउड वो मुझे सबसे मतलब पूरे नाम और उसके लिए क्या करना था, करना नहीं था। अब हम लोग हमेशा क्यों देते हैं, कितने लोग लगता है जो गरीब है वो नहीं करता, क्योंकि अगर करना होता तो मैंने ये वीडियो में बताया है कि सचिन तेंदुलकर बेटा क्रिकेटर नहीं बन जाता, तो उनके बाद क्या रिपोर्ट करते हैं, अमिताभ बच्चन का बेटा नेशनल एक्टर नहीं बन जाता, क्या रिपोर्ट रिपोर्ट से आपको सफल नहीं होता है। आपको रिपोर्ट से सफल होता है कि आप कितना चीजों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं पर आप अपने आप, क्योंकि कितने लोगों ने प्राइवेट नौकरी की है और कितने लोगों को लगता है कि पढ़ाई से थक जाते हैं। ऑनेस्टली बताइए, पढ़ाई से थकने वाले पढ़ाई से जाते हैं, आप अभी थक जाते हैं। जब हम नौकरी किए 10 साल, उसके जब पढ़ाई किए, हम तो इससे आसान तो काम ही नहीं है, पंखा चला के रूम में आराम से बैठ के पढ़ना है, ठीक है। एक आपके ऊपर बॉस रहेगा जो आपको क्या कहेगा, मतलब मशीन की तरफ ट्रीट करेगा। आप थके हुए हैं, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आपकी माता जी की तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, वो कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, ठीक है। लेकिन इसके तो हम इसलिए ज्यादातर सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि आप हम सब लोग नहीं क्षमता है, हम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं। बस थोड़ा सा आपने आप ट्रस्ट करना शुरू कीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा इफर्ट डालिए, जिस चीज में भी एक्स्ट्रा इफर्ट डालिएगा सफल है। हम अपने मतलब लाइफ के 32-33 साल तक असफल रहे और उसके बाद से यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हुआ, जब हमको रियलाइज हुआ कि नहीं यार यही सीक्रेट था, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा थोड़ा इफर्ट डाल दीजिएगा ना सफल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत चीजें सीख की अपनी लाइफ में। 2019 से 25 से 6 साल में मैंने बहुत चीजें सीख किया, छोटी से बड़ी, जो पहले हम ड्रीम में नहीं कर सकते, देर नहीं कर सकते। तो वो कैसे हो पाया, वो तो मुझे सीक्रेट पता चल गया। कोई चीज का हमेशा एक्स्ट्रा इफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफर्ट, एक सभी लोग अपना दोनों हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा और सही, ये तो हमने थोड़ा पहले नीचे रखा था ना, हमने थोड़ा नीचे रखा था, भगवान नीचे कर लीजिए। भगवान ने हम सबको ऐसा बनाया है कि हम पहली बार में पूरा नहीं उठाते हैं, पहले बार थोड़ा सा बचा लेते हैं। पढ़ाई में भी हम लोग यही करते हैं, हम अपना बचा लेते हैं थोड़ा, अब दिमाग थक गया है, अब मन थक गया, अब थोड़ा घूम के आते हैं। कोई थकावट नहीं होता है, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है। आप ऑफिस में जब गधे की तरह थकिएगा ना 10-12 घंटे, और उसके बाद फिर आपका बॉस बोल देगा, जो लोग किए होंगे प्राइवेट नौकरी उनको पता होगा इन्हें अभी नहीं जाना, ये काम और करना है, तो सारी थकावट सब दूर हो जाती है। आपको बैठना पड़ता है, करना पड़ता है। और पढ़ाई में जब आपको मेरा होता है, जब हम पिछले 12 घंटे खा के पढ़ाई किए ना, तो उसका बेटर एक्सपीरियंस हो चुका था। जब तक खाते थे तो इमेजिन करते थे जाएंगे मतलब फिर वही करना पड़ेगा। तो इस दलदल से निकलना है, इस दलदल से निकलना है, इस दलदल से निकलना है, क्योंकि एक एक दिन हमको सफोकेशन हो रहा था। तो वही एक्स्ट्रा इफर्ट डालना शुरू किया अपने अप्रोच में, कि जब थकते तो सोचते थे थोड़ा सा और पढ़, थोड़ा सा और पढ़, एक सेट और पढ़ कर लेते, एक चैप्टर और कंप्लीट करते सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैठ के पढ़ना चाहिए, लेट के पढ़ना चाहिए, तो हम ज़्यादातर लेट नहीं पढ़ना चाहते हैं। आज की क्योंकि ऑफिस में थक जाते थे बैठे बैठे खड़े खड़े, हम लेट नहीं पढ़ते थे, हम लेट उठते हैं, आज भी लेट उठते हैं, अर्ली राइजर में। तो ऐसा नहीं होता कि सुबह पढ़ना, अमृत वेला में पढ़ना, वो वाला कुछ मेरे साथ नहीं। हम रात में पढ़े और लेट के पढ़ते हैं, आज भी लेट नहीं पढ़ते हैं, लेट के लिखते हैं। अगर तो बोलेगा 5 घंटे पढ़ जाए तो हम उसमें से 1 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, बाकी लेट के पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तमाम सब स्टडी अपने आप फोकस करना है। और एक पढ़ने का तरीका होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम लोग रीडिंग जाते हैं, ज़्यादातर लोग रीडिंग जाते हैं, रीडिंग नहीं जाते हैं, समझना है। आप किसी एक पैराग्राफ को जब पढ़ते हैं तो उसको समझिए। समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी को समझाने की कोशिश। जब भी आप किसी को समझाइएगा ना तो आपको अपने आप ले डाउट आ जाएगा, ये जान जाना चाहिए, ये तो मैंने समझाई नहीं। हेलो, हाँ, तो देखिए जो पढ़ने का बेस्ट तरीका है वो ये है कि एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसको किसी को समझाइए। जब आप किसी को समझाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। आज कौन सा कोई टॉपिक पढ़ के आया बताइए, कौन सा लड़कियां बताएंगे, बताइए।
नहीं अच्छा है उसका आपका वो सीखिएगा, वो सीखने के लिए कर रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं कि ह्यूमिलिएट तो लोग हंस देंगे तो, और हमको तो जीवन में हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक कहानी सुने थे, अक्सर सुनाए होंगे कि पहले 9 ग्रह थे प्लानेट थे, बाद में यहाँ आप तो कहते कुछ लोगों ने एक प्लानेट को हटा दिया तो उसको कोई फर्क पड़ा, घूमना बंद कर दिया तो घूम ही रहा है। तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे बारे में क्या बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है, खुशी तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा खुशी रहिएगा। बहुत लोग पूछते कि जॉब में अंदर खुश रहते हैं, खुशी वैसा बनाया गया है संसार को कि कोई भी हमने ऐसा नहीं होगा 24 घंटे खुशी के मूड में रहेगा, तो हमेशा हंसते रहेगा। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन चीज होती है, वो होगा खुशी का मतलब ये कि जब जॉब रहेगा तभी खुशी रहेगा। आप इस जॉब में आएगा कि यहाँ आपको यहाँ भी खुशी चुप होगा, आपके यहाँ भी बहुत होंगे, कई लोग होंगे जो बोलेंगे, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन रहता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैं बीएससी को पढ़िए, फिर नीचे वाला को कोई पोस्ट मिलता है तो फिर वही होगा कि फिर तैयारी करना, फिर साइक्लिक प्रोसेस हो जाए। और एसडीए में बीएससी मतलब कि ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पढ़ना है। मैं अपने पूरे तैयारी के दौरान सिर्फ 5 से 6 घंटे मैक्सिमम कॉल मैंने पढ़ा। जो लोग बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो सब जो 18-20 घंटे पढ़ रहा है बुरा नहीं मानने वाला, वो लोग यही तैयारी कर रहे हैं। तो एक पढ़ने का अप्रोच होता है जो मैंने बताया कि पढ़ के समझाइए। कौन बता रहे, कौन समझाने वाला है? वो जॉब होने के बाद ही बोलते हैं हम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा ही बोले 5 घंटे पढ़ के जॉब होने के बाद ही क्यों बोलते हैं कि हम 5 घंटे पढ़े। जब देखते हैं मेरे भैया भी आरआरबी भी और सीजीएल भी आपको 8-9 घंटे नौकरी करना है, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर इंटरव्यू में वो बोलेंगे कि हम 5-6 घंटे पढ़ेगा तो फिर वो जॉब नहीं करते होंगे। जॉब नहीं करते। हाँ तो हम तो जॉब कर रहे थे, मेरी शादी हो चुकी थी, हमको फैमिली चलाना था। हम कई बार मोटिवेट करके जॉब छोड़ देते हैं, फिर आपके अगर आप में से कोई शादीशुदा है आपको पता हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब हम बैचलर थे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद आप तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत हाथ फ्रीडम नहीं रहता है। आप 36 रिलेटिव और हो जाते हैं तो आपके तरह के एक उधर के रिलेटिव रहेंगे और वो सब आप हंसी के पात्र बनते हैं कि भाई आप शादी हो गई, बिना जब तैयारी करते हैं। तो फिर तो उसमें मेरा बस एक ही लिस्ट है, आपकी भूख उतनी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट के बाद जिस दिन उस पीडीएफ में आपका नाम आता है आपकी किस्मत बदल जाती है। लोग बोलते हैं चमत्कार नहीं होता है, वो चमत्कार होता है। जब उस पीडीएफ में नाम आता है वो चमत्कार होता है। हम रोज छाप से एक स्टेटस मिल गया था। आज हमको मेरे नाम से ज्यादा लोग मेरे पद से जानता है। आप जब बात इसलिए सुन रहे थे कि हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, बस उसी पीडीएफ में डाला, उस पीडीएफ में नाम क्या जाता है, पढ़ाई जाता है। जिस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना सीखिएगा, आज से आप सब लोग कमिट करके जाइए कि आज हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे पढ़ाई। उस पढ़ाई से मेरी किस्मत बदलने वाली है। अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि छावा मूवी में बताया गया कि कहीं गांव में सोना गाड़ दिया गया था, लोग रात में अगर हाथ से बुराई करने लगे। देखा होगा आप लोगों ने। तो आपको जब पता है कि किस पढ़ाई से आपकी किस्मत बदलने वाली है तो आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा डालते हैं? सही में किस्मत बदल जाती है आपकी। चमत्कार जो बोलते हैं चमत्कार होता है उस रिजल्ट में। 2 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया था 7 बजे करीब, 6:30 बजे के करीब तक कुछ और था मैं, और 7 बजे कुछ और हो गया। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। शुरू में तो रोटी में हवा मोड़ते हैं सब लोग, सही फैक्ट है, हवा मोड़ते रोटी में खाने के बाद आप नीचे आते हैं। हर तरफ हर सोसाइटी में आपके लोकल जो भी वहाँ के एजेंट प्रतिनिधि सब बुला के आपको सम्मानित करते हैं। इतना सब कुछ मिलता है सिर्फ पढ़ने से। तो हम पढ़ाई में कैसे मिलता है? नहीं देखिए, 2 चीज बताते हैं। एक तो पढ़ाई जब करतीएगा, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो प्रैक्टिस। अभी मोस्टली स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आज तक कितने सारी किताब आ रहा है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है। आपने
कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने कृषि पढ़ा, तो कृषि पर जितना क्वेश्चन है वो सब कर लीजिए, तो आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा, आप पूरे रख नहीं सकते हैं। तो जब आज सब्जेक्ट पढ़ना है दूसरा चीज कैसे रख जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, आपने दिवाली को ले जाएंगे मूवी फिल्म देखा होगा, 20 साल पहले आई थी, 20 साल पहले, आज तक आपको गाना याद है, आप रखिए थी गाना, कोई रखा था गाना नहीं रखे थे, क्यों याद हो गया? लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें एक फ्लो था गाने में, क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छे से ही हो गया। हमने कहानी को बहुत डीपली देखा। पढ़ाई जो हम करते हैं तो आपका दिमाग कहाँ रहता है? आप रीडिंग जान रहे होते हैं, आपको बहुत रहता है, तो बहुत होता है। मेरे साथ होता था, सबके साथ आपको टारगेट नहीं बोल रहा है, सबके साथ होता है। हम जब पढ़ रहे हैं 15 मिनट में रिलाइज होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सोचता है, हम लोग रीडिंग डाल रहे हैं। तो उसको दो चीज आपको कीजिएगा जो मेरा एक्सपीरियंस करता है। पहली चीज है पहले पढ़िए, फिर दूसरे को समझाइए। दूसरा चीज प्रैक्टिस कीजिए, डेली का एक टारगेट कीजिए। जो जॉब करते हैं जब ये होंगे, डेली का एक टारगेट दिया जाता है, आपको ये चीज करना है। आप अपने डेली का टारगेट बनाइए कि मुझे आज 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक राइट एक प्रिंट आउट निकालिए, डेट डालिए, 500 क्वेश्चन का टारगेट डालिए। आपने किया कि नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल आज आपको शादी में जाना नहीं करता है, अगर आप देखिएगा ना कि आपने काम चोरी किया है, आपको तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे नहीं कर रहे। आप आज 4 दिन से आप डिप्रेशन वाले बहुत सारे डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, तो हमसे बात करते हैं, इधर एक हफ्ता से डिप्रेस करता है, पढ़ने मन नहीं लग रहा है। कहाँ से सॉल्व करें? अच्छा लेवल तो नहीं। कैसे क्वेश्चन MCQ है लेवल। बहुत सारा किताब है, आप कौन सा किताब सॉल्व कीजिए बताइए। लगाई हाँ, सारा क्वेश्चन बताइए सर। हाँ, कहाँ रहते हैं? अपना किताब लेके कितना लगाए हम देखते हैं, लेके आइए। हाँ, जो आदमी घटना चक्र पूरा सॉल्व कर लिया होगा ना, वो नहीं बोलेगा घटना चक्र में क्या इतना क्वेश्चन भर दिया है कि आपका फॉर्मली रिवाइज हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन है वहाँ, एक क्वेश्चन नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। आप प्रैक्टिस करने का बुढ़ानी मैंने बताया तरीका भी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी घटना चक्र कोई भी एक्सप्रेशन किताब है, 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन है, उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर उसको जाके बुक में चेक कीजिए, वो एक बार कर लीजिएगा, आपको लगेगा इमीडिएटली भूल रहा है, लेकिन आप उसको फिर कुछ बाद रिवाइज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए मेरे से तो आंसर लिखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। एक देखिए भैया, ये हम आज भी 4 घंटा लिखते हैं, हमारे कितनी लगेगी लिखने की, हम उसको कितना लिखना शुरू कर दिए थे, उसके बाद हम डेली 4 से 5 घंटा मिनिमम लिखेंगे। और क्या लिखना है नहीं लिखना कुछ नहीं आपको। हाँ, बताया था आंसर कैसे लिखना है, समझ लीजिए। आप 5 टॉपिक है उससे आंसर लिखना शुरू कीजिए। गरीबी, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, अब जैसे इसमें आपको गरीबी में जो भी कुछ आता है दुनिया का लिखिए, ठीक है। आपको लिखते लिखते आपको आइडिया हो जाएगा। आप पहले दिन चाहिए कि हम मास्टर आंसर लिख दें, मास्टर टॉपिक से नहीं लिख पाएंगे। तरीका ये है, लिखना शुरू कीजिए, आप लिखिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि गरीबी क्या है, खुद जानने की कोशिश कीजिएगा। गरीबी क्यों है, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर रहा है, तो आप खुद पढ़िएगा। सिर्फ गरीबी नहीं लिखिए, गरीब बहुत गरीब है भारत में, हर जगह गरीब है, ये नहीं लिखिएगा। आपको लिखना है, अगर 4 से लिखना है तो आपको कंटेंट खोलना पड़ेगा, क्यों क्या लिखे गरीबी, तो आप गूगल सर्च कीजिएगा, किताबें लिखिएगा, वही प्रोसेस है। हाँ, देखिए अब रिवीजन कैसे करना वो बताते हैं। आपने टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नहीं बनाना, वो लिखते जाइए, एक मोटा रजिस्टर लिखिए नहीं, वो उसको रीडिंग बोलते हैं, उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। नोट नहीं बनाना है, आप किताब ऑलरेडी स्टेप पर एक नोट की है, फिर उससे एक और नोट बनाइएगा, तो कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। हम जो मेरा अप्रोच है तो वो जान लीजिए। हम क्या करते थे कि एक मोटा सा वो लिए थे भारी वाला रजिस्टर, उसमें 50 से डिस्ट्रिक्ट लिए, 50 लोगों के उसके ऊपर वो लगा के मिला वाला बताना टाइप होता है। अब कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको लिखते गए। आज ने क्वेश्चन सॉल्व किए, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन का टॉपिक डाला, उससे 2 लाइन का एक्सप्लेन कर लिखे, ठीक है। वो जो मेरा मास्टर रजिस्टर बना ना, वो मेरे लास्ट दिन जब पीटी में एग्जाम देने जा रहे थे, तो उसको लेके यहाँ पर सेंटर पर उसी को करेक्ट थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा बनता है। आप किताब का सिंप्लीफाइड नोट कैसे बना सकते हैं? किताब ऑलरेडी आजकल 20 सब नोट मोड में आ रहा है,
और फिर उसमें से क्या झाँकिएगा, री रीडिंग पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। री रीडिंग जैसे आप पूरे अपने तैयारी में एक बार टॉपिक पढ़िए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हर टॉपिक से हर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, वो कैसे पता चलेगा? तो हम आपको बना बनाया दे देंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इस टॉपिक से कहीं क्वेश्चन आता है। साइंस को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, साइंस के साथ आपको क्वेश्चन ही है। हम लोग को जो साइंस पूछा जाता है, कोई भी आप बिहार पुलिस दरोगा यूपीएससी, वो अप्लाइड साइंस पूछा जाता है, डे टू डे यूज वाला साइंस पूछा जाता है। हम लोग ये नहीं पूछा जाता है कि NaCl + CO2 क्या होगा, रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। हाँ, देखिए करंट अफेयर्स के लिए बता दो लोग पूछे हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिए, दो तरीका होता है। हम लोग, हमारे दिमाग की एक क्षमता है, हम एक रात में बैठ के 1000 फैक्ट नहीं याद कर सकते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? डेली करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो आपके दिमाग में एक लेयर बनता है। करंट अफेयर के लिए दो चीजें, कोई भी आप यूट्यूब चैनल जो डेली कराता होगा, समझाता होगा, क्योंकि हम लोग का ना पढ़ने से अच्छा अगर मुझे तो फील होता है कि अगर हम वीडियो किसी का देख रहे हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल जो डेली करंट अफेयर कराता है उसको फॉलो कर लीजिए, और लास्ट में कोई एक मैक्सिमम जो ईयरली वाला उसको पढ़िए। हाँ, आप उसमें रैंडमली लिखना है। पहला आपका एंशिएंट का लिखा हुआ है, दूसरा आपका हो सकता है मॉडर्न का हो, तीसरा आपका मिडिवल का हो। वैसा नहीं, उसमें हो आपका हिस्ट्री एक साथ डिवाइड करना होगा ना, तो लास्ट में आपका 50-60 पेज में पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। जो आपका वीक सेक्शन है, आपका वीक सेक्शन आपने उसका लिखा हुआ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन उसको नहीं लिखना है। और एक और चीज जो जिससे इम्प्रूवमेंट होता है, हम कई बार बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? आज आपने टेस्ट किया, 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपसे मात्र 40 बना, 60 नहीं बने, तो आपको खुश होना है या 60 नई चीजें सीखने को मिलेगी एग्जाम से पहले। आपको उन 60 को जो किताब है उसको जाना है, उसको पोस्ट मार्टम कर देना है। मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको गांधी जी का एक पढ़ा, फिर ये कहाँ से गांधी जी का सवाल जो मुझसे पूछ लिया, ये कहाँ से किताब, किस किताब के किस कोने में था, नोट्स में था, यहाँ था, वहाँ था, और उससे रिलेटेड गांधी जी के 4 चीज और जान लीजिए, और फिर जो अपना नोट्स बनाया वहाँ पे तो टॉपिक डाल दीजिए। लेकिन NCERT पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने तैयारी शुरू किया था तो मुझे मेरे एक सीनियर ने बोला था कि पहले तो NCERT पढ़ लो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करता था, पढ़ाई से कोई संपर्क नहीं था। इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी किया था, पर IAS और इसका तैयारी नहीं किया। तो जब मैंने NCERT पढ़ा तो NCERT क्लास 6 का जो NCERT होता है वो 12 साल के 13 साल के बच्चे के लिए होता है। तो वहाँ से आपका एक फाउंडेशन बनना शुरू होता है, लेयर बनना है नॉलेज का। कि अब जैसे कुछ दिन पहले हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी समझाया गया है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको बहुत लोगों को रख लिए होंगे, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो बताया कि जो लेटी हुई लाइन उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो वहाँ से आपका लेवल बनता है, प्रोब क्या है, एटलस क्या है, मैप क्या है, ग्लोबल मैप का डिफरेंस बताया हुआ है। तो वो चीज जब छोटी छोटी का जब डेफिनेशन बनना शुरू होता है, पॉलिटिक्स का पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ते हैं, तो उसमें इतना से एग्जाम्पल देके बताया गया है कि क्या क्या उसमें करना है। तो वो आपका लेवल जो है वो आपका इम्प्रूव होता है। उसके बाद जब कोई भी बेसिक किताब पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं, हमने एक बार टॉपिक पढ़ा और हम सारी चीजें अपने वाइफ को समझाते थे ज़्यादातर, तो उनको समझाया तो बहुत सारे डाउट पूछते थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमको लगता था ये तो मैंने ध्यान दिया ही। हाँ, एक बार इसको बताते हैं, तो आप एक बार एक्सप्लेन करने में जब भी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, एक बार से नोट करना शुरू कीजिए। तो आप मिनट को समझाइए, जब किसी को समझाते हैं ना तो आपका क्रॉस चेक होता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ के आए, आप क्या पढ़ के आए बताइए, उसको समझाइए आप सबको। वो टॉपिक लेकिन नहीं भूलिएगा, मैं आप चैलेंज दे रहे हैं। अगर कोई देर करता है कोई टॉपिक समझाने का, कोई समझा देगा टॉपिक, कौन ये मतलब एक टॉपिक समझाना है बताइए। एशियन हिस्ट्री में सबसे पहले अफ्रीका से मानव का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद वो भारत में जब आगमन हुआ शिवा ऋषि को रामा
स्टोन एज जो शुरुआत हुआ वो पूरा पाषाण से शुरू हुआ। पूरा मतलब होता है जो स्टोन एज पे निर्भर था, मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर मध्य पाषाण का आया जहाँ पे पशुपालन शुरू हुआ, मतलब जो क्लाइमेट था कोल्ड वो क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ। क्लाइमेट कोल्ड तक आपको समझना है, ये फैक्ट नहीं आता है क्या क्यों हुआ ना, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा समझ जाएगा तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो वही माइक्रोलीथ होता है, उसके बाद वहाँ पे तो पशुपालन शुरू हुआ, डॉग हो गया, शीप हो गया, भेड़ हो गया। उसके बाद तो कारण चाहिए डॉग शीप और भेड़ क्यों हुआ, क्योंकि सर वो उनके लिए भोजन का भी साधन हो गया, एक उनका जो सुरक्षा हो गया वो भी एक साधन हो गया, क्योंकि वो तो आदमी पालन खोर थे, घूमने वाले लोग थे। फिर तो नवपाषाण काल में लोग फिर संगठित कृषि करने लगे। मतलब मेन यही है कि सर मानव का उत्पत्ति हुआ एक कुछ नहीं लेके, फिर स्टोन आया, फिर वो एनिमल को पाले, फिर संगठित खेती हुआ, फिर गौ बना, फिर एक सम्राट बना, भगत बना, फिर आप किसी को समझाते हैं, सामने वाला आपसे कुछ पूछ देता है, अरे मेजोलिथिक बोले तो मेजोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक ने हम आपसे नहीं, अगर आप किसी को समझा रहे हैं जो उन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो आपका वो मेजोलिथिक आप रिवाइज कीजिएगा या फिर आप जानेगा क्या होता है, वो तरीका होता है। तो कुछ चीज़ें समझाने का कोई नहीं है, समझाने तो मेरे को समझाइए, ठीक है। अगर कोई तो अकेले थोड़ी लगे पूरा बहुत ऑपरेशन डेंसिटी बहुत है। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे सर? डिस्ट्रैक्शन तो ये बताता है कि आपका ड्रीम छोटा है इसलिए डिस्ट्रैक्शन होता है। जब ड्रीम आपको पता चल जाए कि एग्जाम आपकी किस्मत बदलने वाला है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। आपको फिल्म देखने जाना है, टिकट कटा लिए हैं, डिस्ट्रैक्शन आपको रोक देगा क्या? फिर जाना कोई आगे डिस्ट्रैक्शन कोई दोस्त आगे बोला अरे छोड़ना छोड़ना मुझे देखना है, आप 500-300 का टिकट कराएंगे सब लोग सब नहीं डिस्ट्रैक्शन आएगा। डिस्ट्रैक्शन इसलिए आएगा आपका ड्रीम छोटा है, आप सोचते हैं कि चलते चलते तैयारी हो जाएगा। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं और हमेशा याद रखिए जब आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं डीमोटिवेटेड है, डिप्रेस्ड है, कोई और पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम इतना जाने कि हमने पढ़ा उस समय और इसलिए हमने 6-7 महीने खूब पढ़ा और इतना पढ़े कि हमको सही किताबों से प्यार हो गया था। अब आज भी उसी का एग्जाम्पल है कि हम आज भी पढ़ रहे हैं और आज भी हमको पढ़ा के सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम रात में रोज हम कितने भी थक के आते हैं हम सोचते हैं कि क्लास ले लेते हैं और जब क्लास लेते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। आपको लगता है कुछ नया चीज जो हमने बच्चों को इस तरीके से समझा दिया तो उसको और आसान बना के समझा दिया। तो पढ़ाई का इतना फायदा है। जैसे फ्री के लिए जो पढ़ाई आप मतलब जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट में जो 71वीं के लिए हो रहा है शुरू, तो जीएस बेस्ड में जैसे हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है मेंस में, तो एंशिएंट का तो MCQ हो जाएगा फ्री के लिए उपलब्ध। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो होगा जो उसके लिए अभी से आंसर राइटिंग के लिए कुछ वैसा क्वेश्चन देते जाएंगे ताकि हम लोग को फिर अंत में जब तो हमको बताते हैं कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि अलग से आंसर राइटिंग एक आर्ट है, कला है, समझिएगा। जैसे पेंटिंग एक कला है, पेंटिंग ऐसा नहीं हम आज सिखाएंगे आप चल के एक बड़ा अच्छा पेंटिंग बना दीजिएगा, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं और करोगे कंबाइंड है सर तो साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी कीजिएगा। तो बीपीएससी पढ़ना ही तो है। आपको क्या बीएससी की तैयारी पढ़ाई नहीं करना है? हम बता रहे हैं अपने सीखने जैसे लगे बोल रहे हैं कि किताबों ने मेरी किस्मत बदली है। आज भी हम किताब लिख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमको किताब से ही हमको वो मतलब सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो गया। आप लोग पढ़ के देखिए, इतने भी सक्सेसफुल लोग हुए दुनिया में, वो आप पढ़ के देखिए। आपको पता है ये फेसबुक किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग फेसबुक को बनाया पता है 2005 में, 2015 में बहुत फ्लॉप हो गया था। उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया था। पता है ब्रेक का नाम क्या है? उन्होंने ब्रेक का नाम दिया ईयर ऑफ बुक। गूगल में सर्च कीजिए, उन्होंने एक साल में लगभग 70 किताब पढ़ा था। ईयर ऑफ बुक करके है, पूरा एक साल दुनिया से कनेक्ट हो रहे 70 किताब पढ़ा और 2016 में उन्होंने कमबैक किया और उसके फिर फेसबुक नंबर 1। एलन मस्क 4 साल ट्रेनिंग लिया उन्होंने, इन्होंने पता होगा एलन मस्क पता है? यस सर। और किताबें रोज कितनी किताब पढ़ने को लेकर तक कीजिएगा। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह
एक ही किताबें पढ़ते थे। सिकंदर भी को कोई सर जो भी मतलब कहीं भी जाता था अभियान करने के लिए तो पहले वो ज्योग्राफिकल किताब से ही बुकें पढ़ करके उसके बाद में जाते थे कहीं भी हमला देखिए, करने। एक 3 तरह के लोग होते हैं, गरीब होता है, मिडिल क्लास होता है, तो अमीर होता है। अमीर लोग कोई जरूरत नहीं करेगा, हम लोग आराम है गरीब और मिडिल क्लास में, ठीक है। और हम लोग किस्मत ऐसा नहीं होगा कि किताब पढ़ो तो बात हो सकता है, या तो स्टार्टअप कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है, या कोई हीरो बन जाए, ठीक है। नहीं तो मिडिल क्लास और गरीब फैमिली का बच्चा ना सिर्फ किताब और किस्मत बदल सकती है। हमारा तो याद आ गया, लगा लेकिन मैं